हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीपॉन। तो हमने क्या स्टार्ट किया था? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। जो बेसिकली फोकस क्या है, सीजीपीएससी एई और सीएससीबी जेई के लिए है। जो हमारा पिछले कुछ क्लासेस चल रही थी, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा बेसिक फोकस क्या है अभी तक? सीजीपीएससी एई ये है और सीएससीबी जेई को एग्जाम के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को। अब हम समझते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है क्या चीज़। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास कोई अगर स्ट्रक्चर है, हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हमारी कोई स्ट्रक्चर है और ये सिंपली सपोर्टेड है। क्लियर है? ये हमारी क्या है? सिंपली सपोर्टेड है। मान के चल लेते हैं कि हमारी क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है, या हम क्या बोल के चलते हैं, ये एक ब्रीज है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को समझने से पहले हम इसको कुछ बेसिक ओवरव्यू से समझ लेते हैं। क्या देखते हैं, हमारा कुछ इस तरीके से ब्रीज है। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे ब्रीज की कुछ खुद की जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो बना हुआ था, खुद की कुछ वेट होगी। क्लियर है? खुद की कुछ वेट होगी, मतलब हम क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ वेट बोलेंगे। ठीक है, खुद की कुछ वेट होगी। क्लियर? हम क्या देख रहे हैं, एक सेल्फ लोड होगी। क्लियर है? एक क्या होगी, सेल्फ लोड होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, डब्लू सेल्फ, मतलब सेल्फ लोड बोलेंगे हम। इसी को क्या बोल सकते हैं, डेड लोड बोल सकते हैं। क्लियर है? और दूसरी बात क्या देखते हैं, इस ब्रिज के ऊपर हमारे कुछ व्हीकल चलती हैं, जैसे कुछ गाड़ी चलती है। क्लियर है? जैसे कुछ गाड़ी कुछ इस तरीके से चल रही है इस ब्रिज के ऊपर। ठीक है, ये गाड़ी कुछ इस तरीके इस ब्रिज के ऊपर चल रही है। ठीक है, इस ब्रिज के ऊपर चलेगी, फिर आगे हाईवे पे चलेगी। क्लियर है? तो क्या है कि ये किसी एक पॉइंट पे क्या है, स्टेबल नहीं है, मतलब किसी एक पॉइंट पे क्या परमानेंट नहीं है। जो ऐसा लोड, ऐसा लोड जो टाइम के साथ चेंज हो, ठीक है, टाइम के साथ वेरी करता हो, मैग्नीट्यूड वेरी करता हो, और क्या है, डायरेक्शन वेरी करता हो। क्लियर है? ऐसा लोड जो टाइम के साथ वेरी करता हो, मैग्नीट्यूड वेरी करता हो, डायरेक्शन वेरी करता हो, तो हम इस टाइप के लोड को हम क्या बोलेंगे, लाइव लोड बोलेंगे। क्लियर है? इस टाइप के लोड को हम क्या बोलेंगे, लाइव लोड बोलेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमारे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, जो हम एक सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर मान के चल रहे हैं, इसमें दो तरीके से लोड आ रही है। एक तो उसकी खुद की सेल्फ लोड, और दूसरी क्या होगी, लाइव लोड। तो लाइव लोड को हमने क्या समझा कि टाइम के साथ वेरी करती है, मैग्नीट्यूड भी वेरी करती है, डायरेक्शन भी वेरी करती है। क्लियर है? तो इस टाइप से लोड को हम क्या बोलते हैं, लाइव लोड बोलते हैं। और सेल्फ लोड क्या है, जो एक परमानेंट लोड होगी। सेल्फ लोड को हम क्या बोल सकते हैं, परमानेंट लोड। क्लियर है? जो ना तो टाइम के साथ वेरी करती है, टाइम के साथ वेरी करती है, नहीं करती है लोड, मैग्नीट्यूड के साथ वेरी नहीं करती है, डायरेक्शन के साथ वेरी नहीं करती है। तो इस टाइप से लोड को हम क्या बोलते हैं, डेड लोड बोलते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या समझा कि हमारे से इस स्ट्रक्चर पे दो टाइप से लोड आ रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक महान व्यक्ति है, इस टाइप से कोई महान सोचने लग गया कि इसमें से दो टाइप से लोड आ रही है, एक तो परमानेंट लगी हुई है और दूसरा क्या है, चेंज हो रही है। क्लियर है? दूसरा क्या है, चेंज हो रही है। तो ये सोचने लगा कि ये हो क्या रही है, तो इसने इन चीजों को समझा, टाइम के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन के साथ जो लोड चेंज हो रही है, उस लोड को क्या बोल दिया, ये लाइव लोड बोल दिया। और जो परमानेंट लगी हुई है उस लोड को क्या बोल दिया, ये डेड लोड बोल दिया। क्लियर है? तो हमने क्या समझ लिया, यहाँ पर दो लोड समझ लिया, एक क्या है लाइव लोड, दूसरा क्या है डेड लोड। क्लियर? अब लाइव लोड डेड लोड तो इस नाम समझ लिया। फिर क्या सोचा कि मैं ये सोचा कि मैं किसी एक पॉइंट या किसी एक सेक्शन लेता हूँ। ये वाली सेक्शन है हमारी। जैसे क्या कर रहे हैं कि हमारा सेक्शन, ये हमारी एक सेक्शन है, इस सेक्शन पे इसको समझना है। कि बोला कि मुझे इस सेक्शन पे समझना है, इस सेक्शन पे मुझे क्या समझना है, डेड लोड और लाइव लोड के जो अफेक्ट है उसको समझना है। क्लियर है?
डेड लोड और लाइव लोड के इफेक्ट को समझना है, उसको समझना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि उस स्ट्रक्चर को एक सिंपली सपोर्ट मान के चला था, जो कि मेरा कुछ इस तरीके से है। क्लियर है? ये मेरा क्या है, हिंज सपोर्ट है। क्लियर? और इधर मेरा क्या है, एक रोलर सपोर्ट है। ये मेरा क्या है, एक रोलर सपोर्ट है। तो हमने बात की थी जो सेक्शन, वो सेक्शन ये है। वो महान व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसने सोचा कि डेड लोड और लाइव लोड के अफेक्ट को मुझे समझना है इस सेक्शन पे। क्लियर है? तो एक लोड क्या हम देख रहे हैं, डेड लोड है। दूसरा लोड क्या देख रहे हैं हम, लाइव लोड है। क्लियर है? अब क्या है, एक महान व्यक्ति तो बैठा हुआ था यहाँ पर, भाई सोच रहा है ये कि डेड लोड और लाइव लोड का इफेक्ट को समझना है, तो कैसे समझो। तो इसने एक टर्म दिया, इसने एक नाम दिया, स्ट्रेस फंक्शन। इस इंसान ने एक नाम दिया, स्ट्रेस फंक्शन। क्लियर है? क्या नाम दिया, स्ट्रेस फंक्शन। अब सोचने लग गए कि ये स्ट्रेस फंक्शन है क्या चीज। क्लियर है? अब सोचने लग गए कि स्ट्रेस फंक्शन है क्या चीज। स्ट्रेस फंक्शन क्या होगी, जो लोड की वजह से हमारे बॉडी पे या किसी स्ट्रक्चर पे अफेक्ट आएगी, उस अफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस अफेक्ट। उसी के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस फंक्शन बोलेंगे। अब स्ट्रेस फंक्शन को समझना है तो किस किस टर्म पे समझ सकते हैं, किस किस टर्म पे समझ सकते हैं, उस समझने के लिए जैसे हमने क्या बोला कि स्ट्रेस फंक्शन बोला, इस स्ट्रेस फंक्शन को समझने के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास, एक तो शियर फोर्स है। क्लियर है? एक शियर फोर्स, दूसरा क्या हमारे पास, बेंडिंग मूवमेंट है। तीसरा क्या है, फर्स्ट शियर फोर्स, दूसरा बेंडिंग मूवमेंट, थर्ड क्या है, एक्सियल फोर्स से समझ सकते हैं, चौथा क्या है, डिफ्लेक्शन से समझ सकते हैं। क्लियर है? स्ट्रेस फंक्शन को और भी हैं, मैं इन चारों की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक महान व्यक्ति तो खड़ा हुआ था, डेड लोड देखा, लाइव लोड देखा, बोला मुझे इस सेक्शन पे समझना है। तो क्या किया कि स्ट्रेस फंक्शन एक नाम दिया, स्ट्रेस फंक्शन को किससे रिलेट किया, जो फोर्सेस से रिलेट किया। अब फोर्सेस की वजह से क्या क्या इफेक्ट आती है हमारे बॉडी पे, क्या इफेक्ट आती है, एक शियर फोर्स आ रही है, शियर फोर्स का इफेक्ट आ रही है, बेंडिंग मूवमेंट का इफेक्ट आ रही है, एक्सियल फोर्सेस का इफेक्ट आ रही है, और डिफ्लेक्शन आ रही है। क्लियर है? यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गई। अब डेड लोड को हमने क्या बोला कि परमानेंट लोड है। डेड लोड को हमने क्या समझ लिया कि ये क्या है, परमानेंट लोड है, परमानेंट लोड है। ठीक है? अब लाइव लोड को हमने क्या समझ लिया कि ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है, जिसको हमने किसके रेस्पेक्ट में समझा था, एक कार के रेस्पेक्ट में समझ लिया था कि हमारे स्ट्रक्चर पे कोई कार जा रही है। क्लियर है? तो इन दोनों को समझना है, तो इन दोनों को समझना है, तब हमने क्या किया कि डेड लोड जो है एक परमानेंट लोड है, ये क्लियर तो हो गया होगा सबको कि डेड लोड हमारा एक परमानेंट लोड है। और क्या हमारा लाइव लोड क्या है कि वेरी कर रही है, जिसको हमने किसके रेस्पेक्ट में समझा था, कार के रेस्पेक्ट में समझा था। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि इन दोनों को कंबाइंडली समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जा रही है, क्योंकि डेड लोड लाइव लोड को कंबाइंडली समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रही है। तो क्या क्या कि अलग अलग समझना स्टार्ट किया। ठीक है? कि डेड लोड की वजह से हमारे स्ट्रक्चर पे जो अफेक्ट आ रही है, और लाइव लोड के की वजह से जो हमारे स्ट्रक्चर को अफेक्ट आ रही है, उसको समझना स्टार्ट किया। तो क्या क्या जो इस स्ट्रेस फंक्शन के रेस्पेक्ट में या इसकी वजह से समझना स्टार्ट किया, तो क्या किया कि इसी पॉइंट पे समझना स्टार्ट किया, तो क्या क्या नाम दे दिया इसको, शियर फोर्स डायग्राम दे दिया, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम दे दिया। क्लियर है? अगर शियर फोर्स को समझना चाहें तो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, डिफ्लेक्शन, इन सबको समझ लिया। अब बात आती है लाइव लोड की। अब लाइव लोड को इसी सेक्शन पे समझना है। ठीक है? किसी एक सेक्शन पे या किसी एक पॉइंट पे जो लोड वेरी कर रही है इस स्ट्रक्चर पे, या तो कार्य चल रही है इस स्ट्रक्चर पे, इस सेक्शन पे समझना है। तो उस स्ट्रक्चर को, उस अफेक्ट को समझने के लिए इसने एक नाम दिया। जैसे इसमें शियर फोर्स डायग्राम दिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया, कुछ इस तरीके से नाम दिया। तो इसने एक नया नाम दिया, जो नाम क्या है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। क्लियर है? जो एक नया नाम दिया, जो कि क्या नाम है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। क्लियर है? तो हमें समझ में आ गया कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या है। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या है कि हमारे किसी भी स्ट्रक्चर पे किसी एक सेक्शन बोले या किसी एक पॉइंट बोले, इस पॉइंट पे हमें जो लोड वेरी कर रही है उसके अफेक्ट को समझना है।
तो किस किस हेल्प से हम समझ सकते हैं? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो हमें समझ में आ गया कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम डेफिनेशन नोट करते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम तो होती क्या चीज है? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट द वेरिएशन represent the variation in the value of represent the variation in the value of stress function in the value of stress function such as shear force, bending moment, axial force, deflection etc. at a specific point at a specific point in a member at a specific point in a member as the concentrate as the concentrate concentrated unit load moves over the member. क्लियर है? तो इस चीज को तो हम समझ लिया था। तो एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या है। ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को समझने के लिए हमने क्या क्या चीज देखा कि हमारा कोई स्ट्रक्चर है या कोई मेंबर है जिसमें कोई एक पॉइंट देखा। इस पॉइंट में समझना चाहा ये इंसान, तो समझने के लिए क्या क्या देखा? डेड लोड देखा। दूसरा क्या देखा इसने? लाइव लोड देखा। अब क्या क्या कि इस डेड लोड लाइव लोड को समझ लिया और इस सेक्शन को समझने के लिए इसने एक नाम दिया स्ट्रेस फंक्शन। स्ट्रेस फंक्शन क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक शियर फोर्स हो सकती है, बेंडिंग मोमेंट हो सकती है, एक्सियल फोर्स हो सकती है, डिफ्लेक्शन, ये चार नाम हो सकते हैं, तो और भी हो सकते हैं। तो क्या क्या कि इस सेक्शन पे इसको समझना है, तो कंबाइंडली एक साथ नहीं समझ सका ये। तो उसको समझने के लिए क्या क्या कि ये डेड लोड और लाइव लोड को अलग अलग समझने की कोशिश किया। और डेड लोड और लाइव लोड को समझने क्या क्या, तो इसमें क्या बनाया कि इसमें शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से समझा। और इसने क्या किया कि लाइव लोड को समझना है, तो लाइव लोड क्या है? वेरी, जो लोड वेरी कर रही है, और वेरी भी किसके रेस्पेक्ट में कर रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में कर रही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रही है, तो जो लोड वेरी कर रही है उसको हमने क्या नाम दिया? लाइव लोड दिया। तो एग्जाम्पल के साथ हमने क्या समझ लिया कि कार। तो किसी पॉइंट पे लाइव लोड के अफेक्ट को समझना, क्या अफेक्ट को समझना, जो स्ट्रेस फंक्शन आ रही है उसको समझने के लिए एक डायग्राम दिया, या उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसने एक डायग्राम की हेल्प लिया। उस डायग्राम को क्या नाम दिया? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का नाम दिया। ठीक है, उस डायग्राम का नाम क्या दिया? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम दिया। क्लियर है? तो डेफिनेशन वही है, ILD रिप्रेजेंट दी variation in the value of stress function such as shear force, bending moment, axial force, deflection etc. at a specific point in a member as the concentrate unit load moves over the member. क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या है। अब इसको और समझेंगे तो मतलब बेसिक तो क्लियर हो गया कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे आ रही है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को और अच्छे समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम की हेल्प समझेंगे कि उसके रिएक्शन या शियर फोर्स की वजह से क्या आ रही है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बन रही है वो क्या बन रही है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा, इसको क्या करूंगा, मैं डायग्राम की हेल्प से ही समझाने की कोशिश करूंगा, ये तो डायग्राम ही बनाते चलूंगा। ठीक है, क्योंकि डिटेल पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और उतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर? तो क्या करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं सबसे पहले। सिंपली सपोर्टेड बीम,
एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं। अब क्या करते हैं कि रिएक्शन की वजह से निकालते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी पहला क्या चीज रहेगी, पहली पॉइंट क्या रहेगी हमारी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन। ठीक है, किसके लिए निकालेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम सबसे पहले रिएक्शन के लिए देखेंगे। मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, इसको डिटेल पे नहीं जाऊंगा मैं, कैलकुलेशन पे। तो हम क्या करते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया, ये मेरा एक सपोर्ट है और दूसरी सपोर्ट मेरा इधर है, ये मेरा दूसरी सपोर्ट है। यहाँ पर जो रिएक्शन आ रही है, मतलब इस सपोर्ट को मैंने ए नाम दिया, इस सपोर्ट को मैंने बी नाम दिया। क्लियर है, तो मेरा क्या बन गया, ये सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया। क्लियर है, ये जो बीम बन गया मेरा क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया। अब क्या करता हूँ कि आईएलडी को मुझे समझना है, तो एक यूनिट कंसंट्रेट लोड लेता हूँ जो इस मेंबर पे वेरी कर रहा है। मतलब एक कार को लेता हूँ, कार के सेंटर को उसके मेन लोड मानता हूँ, देखता हूँ कि इसमें वेरी कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक फिक्स पॉइंट लेता हूँ, उस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं, ये फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं क्या देता हूँ, सी। अब सी पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देखना है, किसकी वजह से, रिएक्शन की वजह से। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट ए लेते हैं। पॉइंट ए पे हम क्या देखते हैं, इन रिएक्शन ड्यू टू यूनिट लोड एट सी। क्लियर है, तो हम पॉइंट ए पे क्या ले रहे हैं, आप नोट करते चलिएगा, आप जो भी लेक्चर देखेंगे। ठीक है, हमारा पॉइंट ए क्या बोल रहा है कि हम क्या करेंगे कि इन रिएक्शन देखेंगे किसकी वजह से, अगर हमारा जो लोड मूव कर रही है उस किस पॉइंट पे हो, एक पॉइंट सी पे हो। क्लियर है, तो उस लोड को मैंने क्या ले लिया, यूनिट लोड ले लिया, जो कि मैं किस कलर से लेता हूँ, रेड से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लोड लगी हुई है, जो कि क्या है, हमारी एक यूनिट कंसंट्रेट लोड है, जो ये मूव कर रही है ना इसमें, इस मेंबर पे। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ कि लोड को मैं पॉइंट सी पे रख ले रहा हूँ, और मुझे क्या निकालनी है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम निकालनी है इन रिएक्शन पे। ठीक है, क्योंकि आईएलडी फॉर रिएक्शन निकाल रहे हैं। तब हम क्या देखते हैं कि आईएलडी फॉर रिएक्शन आर ए, क्योंकि रिएक्शन क्या आ जाएगी यहाँ पर, ए आ जाएगा, अगर ए पॉइंट पे ले रहे हैं तो। नेक्स्ट पेज में लेते हैं हम इसको, क्या करते हैं कि एक सिंपली सपोर्ट बनाते हैं, जो कुछ इस तरीके से है। ये हमारी सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट ये है, तो ये नाम दिया ए, ये नाम दिया मैंने बी, ये पॉइंट का नाम दिया मैंने सी पॉइंट। यहाँ पर मैंने क्या किया कि कंसंट्रेट लोड लगा दिया, जो कि मूव कर रही है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक लोड लगाया इस पॉइंट सी पे। क्लियर है, लोड लगाया पॉइंट सी पे, मुझे स्ट्रेस फंक्शन क्या निकालना है, रिएक्शन के लिए निकालना है। ठीक है, तो आईएलडी मुझे निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, आईएलडी अगर आर ए की बात करूं, मतलब आईएलडी एट रिएक्शन पे, तब मेरा क्या हो जाएगा, या मेंबर की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ बन गई। ठीक है, तब इस सेक्शन पे देख रहा हूँ कि मेरा जो है आईएलडी कुछ इस तरीके से बन रही है। क्लियर है, मेरा जो है आईएलडी कुछ इस तरीके से बन रही है रिएक्शन पे। पॉइंट सी है, तो यहीं पर देख लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसका ऑर्डिनेट है y1 है। क्लियर, तो ये मेरी मैग्नीट्यूड होगी रिएक्शन ए के पास एक 1। क्लियर है, तो ये जो डायग्राम बनी वो मेरी क्या हो जाएगी, आई एल डी और आर ए। क्लियर,
और एक देखते हैं आरबी के लिए। तो आरबी के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन रहेगा ना, मेरे से स्ट्रेट बना नहीं है, आप लोग स्ट्रेट बनाइएगा ये। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी, 1 रहेगी। और हमारी क्या है कि जहाँ पर कंसंट्रेट पॉइंट लोड है, या हम बोल दें कि ये ऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, y2 ऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने क्या देख लिया कि मेरा लोड अगर पॉइंट सी पे है तो हमारा आईएलडी एट रिएक्शन आर ए एंड रिएक्शन आर बी पे देख लिया। ठीक है, आईएलडी फॉर आर बी। क्लियर फ्रेंड। हमारे पास क्या देख लिया हमने, रिएक्शन, आईएलडी फॉर रिएक्शन के लिए हमने देख लिया। क्लियर है। अब देख रहे हैं कि y1 और y2 क्या है। y1 और y2 क्या है, y1 और y2 क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, रिएक्शन का मैग्नीट्यूड है जब हमारा लोड कहाँ पर है, पॉइंट सी पे हो। क्लियर है। y1 और y2 क्या है कि हमारा मैग्नीट्यूड है किसकी, रिएक्शन की, जब हमारा लोड कहाँ पर हो, इस कंसंट्रेट पॉइंट सी पे हो। क्लियर है, इस कंसंट्रेट पॉइंट सी पे हो तब हमारे मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी आपको। आईएलडी फॉर आर ए, आईएलडी फॉर आरबी, इसको कैसे निकालना है उसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम पे निकालने को पूछेगा नहीं। आईएलडी का डायग्राम क्या हो रही है आप उसको देखते चलिए। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, आईएलडी फॉर आर ए, आईएलडी फॉर आरबी। क्लियर, जो कि किस लोड के लिए है, एक कंसंट्रेट पॉइंट लोड के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। अब इसमें पॉइंट नाम दीजिएगा बी। बी पे क्या आ रही है, इन रिएक्शन एट बी in reaction at B due to load system, due to load system। क्लियर है। हमें कहाँ निकालना है देख लो, हमें निकालना क्या है, इन रिएक्शन एट आर बी। बी पॉइंट पे निकालनी है जो हमारी इन रिएक्शन निकालनी है, इन रिएक्शन निकालनी है बी पॉइंट पे ड्यू टू लोड सिस्टम। अब देखते हैं कि लोड सिस्टम किस तरीके से बनी हुई है। तब क्या करते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड हमने बीम लिया जो कुछ इस तरीके से है। क्लियर है। यहाँ पर इसका एक सपोर्ट हो गया, दूसरा सपोर्ट ये हो गया। क्लियर। अब लोड सिस्टम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट सी हमने इस पॉइंट पे ले लिया था। क्लियर है, पॉइंट सी हमने यहाँ ले लिया था। अब लोड सिस्टम पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पर एक पॉइंट लोड है ये, और दूसरा पॉइंट लोड है ये, और यहाँ पर कुछ यूडीएल है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगी हुई है। क्लियर। तो क्या कर रहे हैं हम, इस पॉइंट का नाम ए दे दिए, इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया। ये हमारा पॉइंट सी है, लोड सिस्टम हमने लगा दिया। अब इस लोड का हमने क्या नाम दे दिया, P1 दे दिया। इस लोड का नाम हमने क्या दे दिया, P2 दे दिया। ये हमारे क्या है, W किलो न्यूटन पर मीटर है। क्लियर। इसकी लेंथ आप L लेके चलिए। क्लियर। तो हमें क्या देखना है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहाँ पर बनानी है, इन रिएक्शन पे बनानी है। कौन सी इन रिएक्शन, बी पे। तो हमने क्या देखा था, बी पे जब इन रिएक्शन पे हमें बनानी है तो वहां पर मैग्नीट्यूड हमारी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है डायग्राम पे। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वहां पर 1 हो जाती है, और दूसरे अपोजिट में कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, तो हमने क्या सीख लिया था यहाँ पर कि अगर हमें आईएलडी बनानी है इस लोड सिस्टम की, तो हमारा डायग्राम किस तरीके से होगा। कुछ आईएलडी का डायग्राम आरबी का ऐसा होगा। क्लियर है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमारा डायग्राम कैसा होगा। लेकिन अब देखते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 ही होनी चाहिए। क्लियर। तो हम देखते हैं कि हमारा यूडीएल है यहाँ पर,
यूडीएल हम क्या करते हैं, उस पोर्शन को हम कवर कर लेते हैं पहले इसको समझने के लिए, जो कि हमें ज़्यादा आसान से समझ में आएगा। ये हमने यूडीएल वाले को कवर कर लिया। ठीक है, एक यहाँ पर हमारे क्या पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड का हम क्या करते हैं, इस कलर से लेते हैं, नहीं रेड से ही ले लेते हैं P2 को। P2 लगभग यहाँ है, और हमारा क्या है P1, ये हमारा P1 है। क्लियर है? तो आप लोगों को तो क्लियर हो गया होगा ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि हमारा पॉइंट सी है, वहाँ पर P1 है तो उसके मैग्नीट्यूड ये है। क्लियर है? P2 की है तो उसके मैग्नीट्यूड ये है। हमारे यूडीएल है, मतलब ये शेडेड पोर्शन है, तो इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, शेडेड पोर्शन बना देते हैं कुछ इस तरीके से, कि हमारी लोड यहाँ पर W किलोन्यूटन पर मीटर की इस पोर्शन पे है। क्लियर है? तो हमारा ये जो डायग्राम बना वो क्या का है, ILD फॉर आरबी के लिए है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो डायग्राम बनी है किसके लिए है, ILD फॉर आरबी के लिए है। क्लियर है? लेकिन हमें इसमें लोडिंग सिस्टम को समझनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है। अगर हमें आरबी का मैग्नीट्यूड निकालनी है तो कैसे हो जाएगा, एल डी फॉर आरबी तो निकल गया, अब हमें आरबी का मैग्नीट्यूड निकालनी है। क्लियर है? वो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, कौन से कलर देते हैं, व्हाइट कलर नहीं देते हैं, ये वाली कलर देते हैं। यहाँ पर जो ऑर्डिनेट है हमारी क्या है, y1 है। यहाँ पर जो ऑर्डिनेट है हमारी क्या है, y2 है। क्लियर है? और ये शेडेड एरिया है, इसकी एरिया हम लेके चलते हैं कि ए एरिया है ये। क्लियर है? इसकी एरिया क्या है, ए है, क्योंकि यूडीएल पे हमें एरिया लेना है। यहाँ पर याद रखिएगा, पॉइंट लोड में हम क्या ले रहे हैं, ऑर्डिनेट ले रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, यूडीएल आ रही है, वहाँ पर क्या ले रहे हैं अपन, एरिया ले रहे हैं। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि हमें आरबी का मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा लोड क्या है, P1 है। क्लियर? यहाँ पर मैग्नीट्यूड की इसमें इसके ILD पे Y1 है, प्लस कितनी हो जाएगी हमारा मैग्नेट P2 है, इसकी ऑर्डिनेट कितनी है, Y2 है। क्लियर है? ये हमारा क्या है, W किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, किलोमीटर पर मीटर है, तो हमारे क्या ले लिया, W ले लिया, और क्या करेंगे इसकी एरिया। ठीक है, जब हम इतने को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, ऑर्डिनेट तो 1 ही होगी ना, क्योंकि LD फॉर अभी है। क्लियर है? तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड जब निकालनी होगी, आरबी के मैग्नीट्यूड मतलब रिएक्शन की मैग्नीट्यूड निकालनी होगी, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? हम क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको, इन रिएक्शन एट बी ड्यू टू लोड सिस्टम। तो लोड सिस्टम से आपको काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ये तो आप लोगों को पूरी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, शियर फोर्स के लिए देखते हैं। अब पॉइंट ले लीजिए आप सी, ए भी देख लिया, आप सी देखते हैं, शियर फोर्स ILD फॉर शियर फोर्स। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, सेम वैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, जैसे हमने कुछ इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया। क्लियर? इस सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया, हमारी एक सपोर्ट है जो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर भी हमारी एक सपोर्ट है जो कुछ इस तरीके से है। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब देख लेते हैं कि हमारी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने हमेशा पॉइंट लिया है, इस नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया हमने बी। क्लियर है? और ये नाम दे दिया हमने डी, जो कि कितने डिस्टेंस पे लिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे लिया। क्लियर है? अगर हमें ILD बनानी है एट पॉइंट डी, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें ILD बनानी है एट पॉइंट डी, शियर फोर्स के लिए हमें ILD बनानी है एट पॉइंट डी पे, तब हमारा क्या हो जाएगा, एट पॉइंट डी पे हमें ILD बनानी है, तब क्या हो जाएगा। अब देखिए आपका डायग्राम कैसे बनती है, जितनी लेंथ की होगी उतनी लेंथ की, ये बन गई। क्लियर है? हमें पॉइंट डी पे बनानी है, तो पॉइंट डी हमारी कहाँ है, यहाँ पर है। क्लियर? तो हमारी ILD कैसे बन रही है, आप उसको देखिए, कुछ इस तरीके से है, फिर ऐसे है,
फिर ऐसे है, क्लियर है। एट पॉइंट डी पे हमारी एलडी कुछ इस तरीके से बन रही है। तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा नेगेटिव पोर्शन हो रहा है, ये हमारा क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो रही है, ये हमारी क्या हो रही है, पॉजिटिव वाली पोर्शन हो रही है। क्लियर है, ये हमारी नेगेटिव, ये हमारी पॉजिटिव वाली पोर्शन हो रही है। क्लियर है। अब देख लीजिएगा, अब क्या करेंगे कि हमारा जो इस पोर्शन पे जो मैग्नीट्यूड हो जाती है ऑर्डिनेट की, हमेशा कितनी बन जाती है, इसकी ऑर्डिनेट की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अगर हमने डिस्टेंस x लिया तो क्या हो जाती है, x बाई एल हो जाती है। ये क्या हो जाती है, इसके ऑर्डिनेट l माइनस एक्स बाई एल हो जाती है। क्लियर है। हमारा स्फीयर फोर्स के लिए आईएलडी कैसे बन रहा है आपको समझ में आ गया। अब बस डायग्राम याद रखते चलिए, इसको समझाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा और उतना जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। शेयर फोर्स का डायग्राम, शेयर फोर्स की आईएलडी कैसे बन रही है एट पॉइंट डी पे, तो आपको क्लियर हो गया आईएलडी फॉर शेयर फोर्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब बी पॉइंट लेते हैं। आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट, क्लियर है। आईएलडी फॉर अगर बेंडिंग मोमेंट पे हम देखते हैं तो हमारे पास, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, फिर लोडिंग अरेंजमेंट लेते हैं। तो सेम जैसे करते हैं हमेशा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिए उसको समझने के लिए। अब क्या करते हैं, इसमें अरेंजमेंट लेते हैं, लोड एक सपोर्ट है, ये कुछ इस तरीके से है, दूसरा सपोर्ट ये है। क्लियर। अब एक पॉइंट ले लिया, ये कुछ इस तरीके से एक पॉइंट ले लिया, ई पॉइंट, जैसे हमने क्या लिया, ए, ये पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया, और इस पॉइंट का नाम क्या ले लिया, ये ई ले लिया। क्लियर है। हमें इसमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इसमें लोडिंग अरेंजमेंट लगा दी जाती है। अगर लोडिंग अरेंजमेंट लगाती जाती है तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यूडीएल है, यहाँ पर यूडीएल है। क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक और एक लोड लग गई है, यहाँ पर एक और लोड लगी, इसकी वैल्यू है पी। ठीक है, इसका हमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम निकालनी है फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए। कौन से पॉइंट पे, एट पी ई पॉइंट पे। क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट निकालनी है तो हमारा सेम, जैसे हमने जितना लेंथ लिया था उतने ही लेंथ का लेंगे। ये ले लिया, ठीक है, हमारा पॉइंट ई है ये, तो पॉइंट ई के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट लिया ऐसे। तो कुछ इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगी। क्लियर है। तो हमने क्या लेकर चला कि हमारी ये डिस्टेंस अगर ए है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस अगर हमारे बी है, तब क्या हो जाएगी हमारी ये ई पॉइंट पे इसकी ऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ए बी बाई एल हो जाएगी। क्लियर है। इस पॉइंट पे इसकी ऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ए बी बाई एल हो जाएगी। क्लियर है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर हमारा क्या है, यूडीएल है। हमें इस लोडिंग अरेंजमेंट यूडीएल को हम क्या करते हैं कि इस पोर्शन पे हमारा क्या है, यूडीएल है, तो हमें क्या करना है, इसकी एरिया को पूरा कवर करना है। क्लियर है। अगर हमारा पॉइंट लोड है ये, अगर हमारा क्या है, पॉइंट लोड है ये, अगर ये वाला पॉइंट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डिनेट को लेना है। क्लियर। तो इतना समझ में तो आ गया आप लोगों को कि हमें ये ऑर्डिनेट लेना है और ये एरिया को लेना है। क्लियर है। अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं बेंडिंग मोमेंट के एट पॉइंट ई, तो हमें क्या लेना है, बेंडिंग मोमेंट एट ई पे लेना है। तब हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, इस यूनिट लोड डब्ल्यू, इसकी कितनी हो जाएगी, एरिया ए, प्लस हमारी कितनी हो जाएगी, लोड पी, और ये जो ऑर्डिनेट आएगी, इस ऑर्डिनेट को हमें याद रखना है ना, ये ऑर्डिनेट क्या हो जाएगी हमारी, ए बी वाई एल हो जाएगी। इस ऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हमें वाई ऑर्डिनेट निकालनी है, तो हमारी क्या हो जाएगी, वाई। तो बेंडिंग मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड है पॉइंट ई पे, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का क्लास आज यहीं तक रखते हैं, फिर कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जितना से जितना ज़्यादा हो जाए हमें उससे मोटिवेशन मिलती है, तो हम और वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय।